हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। बहुत ही स्लो दिन और साइडवेज मूवमेंट, साइडवेज दिन रहा। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं रही। कल एक सिनेरियो डिस्कस किया था मैंने आपसे, क्योंकि वही चीज़ होती है कि वीकेंड के ऊपर जो कि रिटेलर्स हैं वो घबराए होते हैं कि इट्स अ बिग न्यूज़ रिगार्डिंग द डेट सीलिंग। और जो डेट सीलिंग का जो वजह थी कि मैंने कहा जी जस्ट इन केस अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रिस्पॉन्ड करती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, वरना। और लेकिन यही चीज़ थी कि आपको मैंने एक ही बात कही कि आप सेलिंग की तरफ ध्यान दीजिए रिगार्डिंग गोल्ड। आज सेलिंग रही, सारा कुछ रहा, गोल्ड में सेलिंग आती रही। ऑयल जो है वो रेंज बाउंड रहा। नैस्डैक वाज एक्सट्रीमली बुलिश एक्चुअली। फिर एक रूमर भी आया, और रूमर आया कि जी जो है वो पेंटागन के पास एक एक्सप्लोजन की आवाज़ सुनी गई है। उसने जो है वो एस एन पी जो था उसको काफ़ी बेरिश किया। लेकिन एक्चुअली वो एक रिट्रेसमेंट थी और दैट वाज ड्यू। तो एस एंड पी के ऊपर रिट्रेसमेंट आई है। अब क्या चीज़ होने जा रही है? बेसिकली इट्स समथिंग अ वेरी वेरी काइंड ऑफ अ ट्रिकी क्वेश्चन। गोल्ड ने जो है वो जो क्लोजिंग है वो 70 से ऊपर दी है। तो दिस इज़ समथिंग अभी इस टाइम पे मौजूद है। 71 का एरिया है, लेकिन अगर 68 से भी ऊपर क्लोजिंग देता है तो इट इज़ समथिंग अ प्रिटी ट्रिकी एरिया। और इस एरिया को हम कैसे देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि मार्केट ने प्रॉपरली उस तरह से मूव नहीं दी है जैसी कि एक्सपेक्टेड होनी चाहिए थी। ऑब्वियसली देयर देयर इज समथिंग बॉइलिंग। अच्छा, जो है वो अगर आप ये बात करते हैं जी डेट सीलिंग वाला इशू, तो इट इज़ सिंपली नॉट एन इशू। ये रिजॉल्व हो ही जाना है। अच्छा, अब अगर रिजॉल्व हो ही जाना है तो जो स्मार्ट मनी है वो अभी तक एक्ट क्यों नहीं कर रही? द पीपल आर नॉट देयर। अच्छा, इस फिनोमिना को प्रोसेस समझें। इस फिनोमिना को थोड़ा सा ज़रा इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जो तो बायर हैं वो उस वक्त तक एक्टिव नहीं होते जब तक सेलर्स मौजूद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक चीज़, वरना तो अदरवाइज प्राइस जो है बहुत तेज़ी से ऊपर चली जाएगी और उनको वो बाइंग लेवल नहीं मिल सकेगा। गॉट माई पॉइंट? कि अगर एक बायर जो हैं वो एक ज़्यादा मौजूद हैं या हैवी अमाउंट के साथ मौजूद हैं और सेलर छोटी अमाउंट के साथ मौजूद हैं, और अगर वो एक्टिवेट हो जाते हैं बायर्स, तो फिर प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी। और सेलर्स जो है जो कि विलिंग है कोई 100 रुपये की चीज़ भी बेचने पे, अगर 100 रुपये के ऊपर 10 चीज़ें बिक रही हैं और बायर जो हैं वो 150 हैं, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी। तो दैट इज समथिंग विच इज़ बीइंग मयर्ड अप। अब अगर मैं जो इस चीज़ को देखता हूँ, फिर दूसरी बात यह कि बड़ी कॉमन सी बात की जाती है कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़। तो क्या ये एक्ट करेगा? क्या ये एक्ट करेगा? अब वही बात है, 1 डेढ़ घंटे के बाद जो है वो जो बाइडन की मीटिंग है रिगार्डिंग द डेट सीलिंग, और आज एक्सपेक्टेड है कि कुछ ना कुछ फैसला हो जाए। अब अगर फैसला हो जाता है तो क्या हो सकता है कि जो ह्यूज अमाउंट ऑफ जो लोग हैं वो इसमें जैसे कहते हैं कि DXY को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, और वहाँ पर बायर्स काफ़ी ज़्यादा आएंगे, लेकिन वो रिटेलर्स ही होंगे। देखिए, जो स्मार्ट मनी है दैट इज स्टिल ऑन द होल्ड, दैट कैन एक्टिवेट एनी टाइम। अब अगर हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, USD JPY की, GBP JPY की, इन पेस की हम बात करते हैं, तो नास्डैक की, तो इनके ऊपर डाइवर्जेंस भी आया हुआ है, बिच डाइवर्जेंस भी आई हुई है। लेकिन अब वही चीज़ है कि वेदर इट विल प्ले और नॉट, दिस इज समथिंग अ वेरी वेरी ट्रिकी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। मैं अभी भी, टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी भी सेलिंग में हूँ रिगार्डिंग दीज पेयर्स। क्यों? क्योंकि शायद DXY, अगर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, गोल्ड अगर 70 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो इट हैज़ द पोटेंशियल टू गो अप टू द लेवल ऑफ 1996। न्यूज़ आए कि जी डेप्थ सीलिंग का मुआहदा हो गया, ठीक है, और सेनेट के अंदर ये चीज़ सेटल हो गई है। तो लोग क्या होगा कि लोग ऑब्वियसली गोल्ड को शॉर्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन होना क्या है, अगेंस्ट द फ्लो वही चीज़ हो जाती है कि जहाँ पर हजूम लगा हुआ है,
आप उसके अगेंस्ट आप ट्रेड कीजिए, यू विल गेट द प्रॉफिट। तो जहाँ पर सारे लोग जा रहे हैं, क्योंकि ज़रिए बात है मैक्सिमम लोग इस मार्केट में अगर लूज़ करते हैं, तो दैट इज़ अ सिंपल फार्मूला कि जहाँ पर लोग ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं विद द हाई वॉल्यूम, वहाँ पर आप उनके साथ मत इकट्ठे होइए। क्यों? क्योंकि मोस्ट मेजॉरिटी विल ऑलवेज लूज। तो अगर हम इस चीज़ को देखेंगे, नेट सीलिंग मदे की बात करेंगे, तो गोल्ड के मामला उस तरफ जाएंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि 61 का भी अगर एरिया आपको मिलता है, तो फ्रॉम दैट यू कैन गेट अ डिसेंट बाय एक्चुअली अगेन वंस अगेन। 61 का एरिया अगर आपको मिल जाता है या 54 का एरिया मिल जाता है, तो दैट विल बी अ वेरी वेरी डिसेंट बाय, और आपको चीज़ें मिल जाती हैं। आज बहरहाल थोड़ा सा मैं बता दूँ बहुत कि मैं तबीयत ख़राब थी, तो मैं जो अपना फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर जो है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रह सका। एक्टिव भी क्या रहना था, थोड़ी सी मार्केट भी रेंज बाउंड हुई भी है, और मिक्स किस्म के जो हैं वो सिग्नल्स हैं। लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो कि शायद डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट हैं, जो कि मोस्टली आप समझ लीजिए कि जो पुराने ट्रेडर्स हैं और जो बाय हैंड चार्ट बनाते हैं, सारा कुछ होते हैं, वो यूज़ करते हैं। और ऐसे कुछ सेटअप्स हैं जो कि बहुत कम रेयरिटी में यूज़ होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि यूट्यूब पर बात कर रहे हैं या नए ट्रेडर्स हैं जो कि हाईली डिपेंडेंट हैं, टेक टेक ट्रेडर्स जिनको कहा जाए, कोई रोबोट यूज़ कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो उनको इन चीज़ों का पता नहीं है, वो इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन जो पुराने जापानीज़ ट्रेडर्स हैं वो इन चार्ट पैटर्न्स को, इन चीज़ों को देखते हैं, करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको डिस्कस करते हैं, आज आपको बताते हैं उस मामले में। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप तो है, इट्स टोटली फ्री। जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए पता चलो 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। और ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सनेक्स हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा आपको, और वहाँ पर ट्रेड करनी पड़ेगी। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यूके और यूरोप के जो ब्रोकर्स हैं, जो लोग हैं उनके लिए, क्योंकि सारी बात ऑस्ट्रेलिया वगैरह उनके जो लोग हैं वहाँ पर आपको लेवरेज नहीं मिलता, तो उनके लिए जीटीसी ब्रोकर है। ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सनेक्स पे अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आप जो है वो जस्ट कर क्या सकते हैं, आप हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ जो है वो जुड़ सकते हैं विद द हेल्प के आप आई भी चेंज कर सकते हैं लाइव चैट विद दैट्स इट। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ नैस्डैक की, नैस्डैक हैज़ द एबिलिटी के थोड़ा सा निकाले, लेकिन ये कि नैस्डैक ने अगर आप देखें तो 3 दिन मतलब ये कि जो फ्राइडे है उसका हाई ब्रेक नहीं किया, ऑल्दो कि बहुत ही माइनर किस्म का हाई था और हाई साइड में क्लोजिंग दी है उसने, लेकिन स्टिल दिस इज़ अ प्रिटी सिग्निफिकेंट थिंग कि अगर आप 90% अगर मैं देखता हूँ, तो डेट सीलिंग का मामला ऐसा नहीं है जो हल नहीं होगा। क्यों? ऑब्वियसली यार यूएस जो है वो कोई बैंकरप्ट नहीं हो सकता। ओके, तो एक ये सिंपल सी चीज़ ऑब्वियसली नज़र आ रही है, तो इसका मतलब यही है कि देयर इज़ अ हाई चांस के जो है वो मार्केट जो है वो उसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा रही। फ्राइडे का हाई भी ब्रेक नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि वही चीज़ है कि अभी स्मार्ट मनी इन्वॉल्व नहीं हुई है, और आई थिंक कि व्हेन द पीपल विल स्टार्ट गो फॉर द बिग बायज कि जी बस अब तो यूएस इकोनॉमी का जो है ना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आ गया और डेट सीलिंग का फैसला हो गया, तो द पीपल विल सिट इनटू द बाइंग एरिया, और वहाँ पर स्मार्ट मनी होगी जो आपकी रेजिस्टेंस और सारा कुछ है। और ऐसे ही बेसिकली अगर आप देखें 9 मूविंग एवरेज का फार्मूला मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ, और अपना जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर 9 मूविंग एवरेज का बताता हूँ। तो 9 मूविंग एवरेज इस टाइम के ऊपर, इंट्राडे के ऊपर, आई थिंक इट इज़ बाउंड फॉर अ रीटेस्ट। आज H4 के ऊपर तो रीटेस्ट हुआ, वो कामयाब रहा, उसके ऊपर ही मार्केट रही। इवन के M30 की जो 9 मूविंग एवरेज थी उसके भी ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। सो दिस साउंड्स एवरीथिंग साउंड्स वेरी बुलिश। लेकिन चूंकि मुसलसल एक अप ट्रेंड बना है और लोज ब्रेक नहीं हो रहे, लोज भी ब्रेक नहीं हुए, अगर आप ये देखते हैं हाई भी ब्रेक नहीं हो, लेकिन ये कि अप ट्रेंड के अंदर हाई ब्रेक होना, इट इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, आई एम टेलिंग यू दैट। कि अगर जो है वो शायद हम इसको, बहुत से लोग कहेंगे नहीं यार ये तो जब वुल फ्लैग बन रहा है इंट्राडे के ऊपर, यस यू कैन बी राइट अबाउट इट, लेकिन आपके अंदर थोड़ी सी एबिलिटी होनी चाहिए फंडामेंटली, जो चीज़ें जिस तरीके से प्लान हुई हैं उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें, एक एटलीस्ट इसका जो पहला रिट्रेसमेंट का जो लेवल होना चाहिए वो 9 मूविंग एवरेज तक आना चाहिए। और 9 मूविंग एवरेज इस टाइम पे कहाँ पर है? वो है 14,520 के ऊपर नैस्डैक की। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से यूएसडी जेपीवाई, बहुत सारी दुनिया सेलिंग में बैठी हुई है, हाई सेलिंग एरिया है। जेपीवाई कुछ अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वही चीज़ है
कि एज 4 इंट्राडे इसके ऊपर डाइवर्जेंस है, लेकिन डाइवर्जेंस एक इट्सेल्फ कोई इतना स्ट्रॉन्ग टूल नहीं है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि ऑन इट्स ओन डाइवर्जेंस कोई इतना स्ट्रॉन्ग टूल नहीं है कि उसके बिहाफ के ऊपर आप कहेंगे नहीं जनाब जो है ना वो मार्केट को तो नीचे आना चाहिए। हाँ, एक टाइम के ऊपर एक्सटेंड के ऊपर आके ओवरबॉट ओवरसॉल्ड डाइवर्जेंस जो है वो इकट्ठा ज़रूर प्ले कर जाती हैं, लेकिन आई स्टिल कंसिडर के जो है वो एक रिट्रेसमेंट ज़रूर बन सकती है। लेकिन अगर आप ये बात कहें कि जी अब इस टाइम पे जो है वो डी एक्स वाई का ये रेजिस्टेंस का एरिया है, DXY 103.6 जो है वो इट्स अ रेजिस्टेंस एरिया। तो अगर ये रेजिस्टेंस प्ले करती है, जिसके चांसेस हैं अच्छे खासे, और हो सकता है कि नीचे को रिट्रेसमेंट मार के तो फिर जो है वो मार्केट ऊपर जाए। दूसरा ये कि बड़ा सिग्निफिकेंट रहा कि GBP जो है, GBP USD की अगर हम बात करते हैं, तो GBP जो है वो 1.24 से 242 से ऊपर की क्लोजिंग आई। अच्छा, अब अगर मॉर्निंग के अंदर 1.242 से नीचे कोई 4 एवरेज 4 कैंडल ओपन क्लोज होती है तो मार्केट नीचे को जा सकती है अप टू द लेवल ऑफ 1.234 और उससे मज़ीद नीचे। और सेम गोज़ के जनाब जो ना जो यूरो है वो भी 1.08 से ऊपर क्लोजिंग दे गया। तो दिस इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट। लेकिन वही चीज़ है कि अभी इतने रिवर्सल साइन नहीं हैं कि आप इसकी वजह से आप कहें कि यार हाँ जी मार्केट तो बुलिश हो सकती है, क्योंकि साइडवेज सिनेरियो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। थोड़ा सा शायद आपको मैं भी जो है वो इस चीज़ में, मैं तो देखिए मैं इन पेयर्स के अंदर सेलिंग के अंदर बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और ऊपर एसएल दे के इनके सेलिंग्स मैंने ली हुई हैं, ऑल्दो के एसएल बहुत बड़े नहीं हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वहाँ से प्रॉफिट्स निकलेंगे। लेकिन जो तो मामलात हैं, क्योंकि थर्ड, अब अगर जैसे हम बात करते हैं ना कि थर्ड कैंडल्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड जो कैंडल्स हैं जितनी भी है इंटरडे के ऊपर, ना उन्होंने 3 दिन का जो स्विंग का जो होता है ना 3 डे स्विंग, उसमें ना उन्होंने हाई ब्रेक किया ना उन्होंने लो ब्रेक किया। सेम इज़ द GBP JPY, सेम इज़ द USD JPY। तो दिस मीन्स दैट द मार्केट हैज़ अ पोटेंशियल, कुछ बिल्डअप ऐसा हो रहा है कि इट कैन गो ईदर वे। तो मैं अगर साथ डाइवर्जेंस को देखता हूँ, फिर इस चीज़ को देखता हूँ कि हाँ यार जो रिटेलर है वो DXY को बहुत ज़्यादा बुलिश समझेगा जैसे ही ये डेट सीलिंग वाला मामला सेटअप होगा। तो जब वो ये समझेगा तब भी मैं उसके अगेंस्ट ट्रेड लेने की ट्राई करूँगा। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो है उन चीज़ों को नीचे आता देख रहा हूँ, ठीक है। गोल्ड का सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है। देखिए गोल्ड, मैं आपको ये बात करूंगा, इस नीचे के लेवल जो मैंने बताए हैं कि अगर 61 या 54 का एरिया, वहां से मैं बाइंग की सोचूंगा। ये जो एरिया 71 72 यहाँ से बाइंग, इट इज़ नॉट समथिंग वेरी सेंसिबल। हाँ, अगर ऊपर का मुझे मौका मिलता है 66 88 2002 तो मैं वहां से ज़रूर सेलिंग लूंगा। तो दैट इज़ हाउ आई एम गोइंग टू प्लान माई स्ट्रेटजी ओवर द पीरियड। अच्छा, ऑयल है, ऑयल रेंज बाउंड था, वही रेंज रही। अगर आपको ऊपर मिलता है तो आप सेलिंग कीजिए। सेलिंग का एरिया मैंने बताया था, वही बात है कि जब रेंज मोड रहता है तो फिर जब नहीं टच हुई रेंज तो नहीं टच हुई, क्या किया जा सकता है। मार्केट है, मार्केट की मर्जी है, मार्केट किसी दिन आपको रोज़ बड़ी ट्रेड नहीं देती। ये मार्केट का रूल है, मार्केट रोज़ बड़ी ट्रेड नहीं देती। वो जो बात करते हैं कि रोज़ हम 500 पिप्स निकालते हैं, वो सिर्फ बकवास ही करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी पॉसिबल एक्चुअली, क्योंकि आपको मार्केट के जो है वो असूल होते हैं, मार्केट का चीज़ होती है, उसके साथ चलना पड़ता है। अच्छा, PMI नंबर्स वगैरह मौजूद हैं, सर्विसेज नंबर्स जो हैं एक्सपेक्टेड हैं, नंबर्स जितने भी हैं नंबर्स जो हैं वो नॉन रिसेशन डाटा होगा। मैं आपको बता दूंगा जो कि ये शो करेगा कि रिसेशन नहीं है भाई। तो मॉर्निंग के अंदर अगर ये डेट सीलिंग वाला मामला आज नहीं होता, डेट सीलिंग का मामला नहीं होता, तो ये यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगी। उसके बाद जो है वो जो PMI नंबर्स हैं वो नॉन रिसेशनल नंबर होंगे, तो वो दोबारा से रिसेशन हो जाए उसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, एक एम फॉर्मेशन की तरफ। ये तमाम पेयर्स को मैं कवर कर रहा हूँ ऑन द होल। थोड़ी सी जो है वो ट्रिकी वीडियो, आप ज़रूर समझेंगे इसको, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की गई है, क्योंकि शायद मार्केट एक जो है ना फंडामेंटल मूव का वेट कर रही है। अगर आप इस चीज़ को देखते हैं, इसको समझते हैं ना, तो मार्केट इज़ वेटिंग फॉर समथिंग फंडामेंटल पुश एक्चुअली। और वही चीज़ होती है कि फंडामेंटल जो है वो क्या है कि ज़िबा करने के लिए लोग मिल नहीं रहे। इस चीज़ को समझें, ज़िबा करने के लिए लोग
जो है वो स्मार्ट मनी को मिल नहीं रहे। तो दैट इज़ वाई द मार्केट इज़ इन द वेट एंड सी। क्योंकि होता क्या है कि जब इस किस्म का दिन होता है ना, इस दिन के अंदर 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 आपकी फिर एक जो कम्युनिटी होती है ना, एक जो रिटेलर का जो एक सेट ऑफ पीपल होता है, उसको एक तरफ ड्रैग कर दिया जाता है। जब एक तरफ वो ड्रैग हो जाता है तो फिर वो होते हैं तैयार के जनाब, हाँ जी बछड़ा तैयार हो गया, अब इसको हम ज़िबा करेंगे। तो दैट इज़ बेसिकली द डेज जब मार्केट साइडवेज मूवमेंट के अंदर आती है। तो वो रिटेलर्स को सेटअप करती है, उनके फंड्स के साथ, उनके एसेट के साथ उनको एक जगह बिठाती है कि हाँ यार यू हैव टू सिट देयर, ये आपका एरिया है। अब वही बात है, डेट सीलिंग का मामला है, डेट सीलिंग का मामला इवेंचुअली फिलअप हो जाना, इसको बहुत बड़ा करके दिखाया जा रहा है। इसको बहुत बड़ा करके दिखाया जा रहा है कि भाई बस यूएस तो बैंकरप्ट होने लगा है और ये होने लगा और वो होने लगा फलाने लगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने लगा। दैट इज़ समथिंग यू हैव टू वॉच आउट फॉर। ओके जी, आई होप कि आपको वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग लगी हो, और जो है वो देयर इज़ समथिंग आई हैव टू ऐड अप न्यू टू द वीडियो, क्योंकि मार्केट कुछ नया करने जा रही है। ओके जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।